Okay, fine. So till now we have seen the extrude command and the revolve command. Okay, so what is the use of extrude command? So if you want to add a material or if you want to create a solid in a straight line manner, in that case what we are doing is we are using a extrude command over there. Whereas if you want to add the material in the circular direction or if you want to create any cylindrical objects over there, in that case what you can do is you can go for a revolve command. Okay, now all of you have seen the mug, चाय का या कॉफी का मग यू ऑलरेडी सीन, राइट? तो उसमें कैसा होता है कि बेसिकली जो जहाँ पे हम लोग चाय या कॉफी जो भी पोर करते हैं, तो बेसिकली इट विल बी व्हाट, इट विल बी ए सर्कुलर शेप रहता है, ठीक है? एंड उसका जो हैंडल रहता है वो थोड़ा सा अलग से रहता है, राइट? नाउ दीज आर द सम ऑफ द शेप्स. ओके, सो ये जो शेप आप देख रहे हो, तो ये तो चलो रिवॉल्व है, मतलब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको इजीली रिवॉल्व से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? बट व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये जो हम लोग का है दैट इज अ हैंडल. ओके, तो इसका ना शेप अलग अलग रहता है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे ड्राइंग्स में से आई कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ओवर देयर, राइट? सो हाउ टू डू इट, हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज आई मेक दैट पार्ट पर्टिकुलर. ये कप का मग का जो पार्ट है वो हम लोग पहले बना के लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट वो हैंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो आई स्टार्ट विद द स्केच, देन आई गो फॉर अ फ्रंट प्लेन. जस्ट अ मिनट. या ओके, सो स्ट्रेट ही ले लेते हैं अभी, मतलब खाना टेढ़ा नहीं बनाएंगे हम लोग. चलो फाइन, आई गिव द डायमेंशन, ज़्यादा नहीं देते, बेसिक डायमेंशंस हम लोग क्रिएट करते हैं. ठीक है, फाइन. ओके, what I'll do is I'll go for a revolve. What I want is I want a axis, so ये वाला axis मैंने दे दिया and this is a full. बहुत ही गंदा दिख रहा है, थोड़ा सा हाइट बढ़ाते हैं, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा and I'll increase this one, I'll make it 50 so that it will looks good. Okay, fine. चलो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया. अब मुझे क्या करना है, इसका हैंडल क्रिएट करना है, राइट? नाउ यू कैन सी दैट ये जो हैंडल है, तो इसका आप शेप देखोगे तो कैसा है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप. तो ये जो कोई भी शेप है, ये आप ये भी कंसिडर कर सकते हो या फिर इफ यू वांट यू कैन कंसिडर दिस थिंग आल्सो. तो ये जो शेप है वो कैसे दिख रहा है आप लोग को, इज इट अ रेक्टेंगल और चलो हाँ, चलो ये हम लोग का ये है, आई मीन शेप कैसा है, ऐसा कर्व शेप है, ठीक है? बट एज वेल एज जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, आइदर उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर रहेगा और इट में बी रेक्टेंगुलर, मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, दैट इज अगेन डिपेंडेंट. ओके, तो ये वाले पार्ट को हम लोग एक्सट्रूड से क्रिएट कर सकते हैं. इज इट पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट दिस बाय एक्सट्रूड? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? ये जो हैंडल पार्ट है, इसको अगर मैं एक्सट्रूड से बनाने जाऊँ तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड कमांड? एक्सट्रूड क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ऐड करता है. या एग्जैक्टली, विद द एक्सट्रूड इट इज नॉट पॉसिबल. देन व्हाट अबाउट रिवॉल्व, is it possible with the revolve? No, because what happened, you know, for revolve command you need a simplified axis, right? So with the extrude as well as with the revolve it is not possible over here. Okay, so what we can do is we can go for another option that is called as a sweep command. Yeah,
Right, exactly. It is with a sweep. Now, what the sweep command actually do over here? Okay, so if you create a path, okay, and if you create a sketch over there, so that particular sketch, or we can call it as a profile over there, so that profile will travel across that path and that will create a surface over there. Okay, so if you have that requirement that along the path, okay, you have to create your solid. In that case you have to go for a sweep command. Okay, now what is the conditions for the sweep? जैसे revolve में हम लोग को क्या चाहिए, एक sketch and axis of revolution. Likewise for sweep, what we want is we need a profile. So means whatever the cross section is there ना, ये वाला अगर इसको काटेंगे ना तो वो कैसा सर्कुलर दिखेगा ना यहाँ पे बीच में. So that is a cross section, so that will be called as a profile. And whatever this part is there na, this is called as a path over there. So you required a path as well as a profile over there. Okay, so we'll see how we can do it. Okay, chalo. So what I'll do is that I'll create that path first. Okay, because on the basis of path I can draw the profile, right? So I'll select the front plane and I'll go for a sketch. I'll make a use of spline over here. थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा बट ठीक है. Okay, so this is the path. एंड थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा भी गंदा नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलो. मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड दिस थिंग. मैंने यहाँ पे एक पाथ क्रिएट किया. ठीक है, अब क्या होता है पता है, कोई भी 3D मॉडलिंग, देखो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में कैसा है, स्वीप तो हर जगह आपको मिल जाएगा. ठीक है, ना फॉर एनी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जब भी आप स्वीप करते हो so there are certain rules for the sweeping. Okay, now what is the first rule for the sweep? That is the path and profile both should be normal to each other. Okay, मतलब क्या है कि मेरा जो path है and जो भी मेरा profile है both should be normal to each other. Okay, and अभी अगर SolidWorks के बारे में बात करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि जो भी मेरा path है it should pass through the center of that particular sketch. Okay, मतलब जो भी हम लोग स्केच बनाएंगे उसके सेंटर से मेरा पाथ जो रहेगा सो दैट विल बी ट्रैवल. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, द स्केच एंड प्रोफाइल या फिर सॉरी स्केच एंड पाथ इट शुड बी नॉर्मल टू ईच अदर. ठीक है, तो अभी इसका नॉर्मल अगर हम लोग कंसिडर करते, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अगर मैं इसका एक परपेंडिकुलर अगर ये पर्टिकुलर पाथ के लिए बना दूं सो हाउ इट विल लुक, जस्ट चेक इट. ये समवेयर ऐसा कुछ तो दिखेगा. ठीक है, नाउ जस्ट चेक आउट ऑल द ग्लोबल प्लेन्स. ग्लोबल प्लेन्स मतलब कौन से है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड साइड प्लेन. ओके, एंड मेरे को एक बात बताओ कि इसमें से कौन सा प्लेन ये ओरिएंटेशन के साथ में मैच हो रहा है. इज देयर एनी प्लेन विच कैन मैचेस विद द ओरिएंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन या फिर जो भी मेरा नॉर्मल है उसके साथ में. मेरा क्वेश्चन समझा? ये मैंने प्लेन जो बनाया है ना ये ऐसा बनाया है, देखो. या तो कोई भी प्लेन ऐसा है क्या जो मैच कर रहा है ऐसे ओरिएंटेशन के साथ में? नो. ओके, so global planes are not enough over here to draw the sketch. So now how we can proceed is you have to create a new plane over there. Okay, and that is called as a reference plane, because for the drawing purpose you have to take a references. Okay, so that's why we are creating a reference plane over there. Now how to deal with the reference plane? So just click on this thing और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज अ प्लेन करके. ठीक है, I'll go to the plane. Now there are options in that. The offset means if you have any global plane and from that if you want to take another reference plane at a particular distance over there, in that case you can go for a offset. Then plane and the point, if you have a plane and if you have any point over there, so if you want to make a plane perpendicular to that particular plane at that particular point, you can do it. Then line and angle, so along with the line if you want to create any plane over there, so that you can do it. Then point and normal, it will be there. Then passing through 3 points, you can create that thing also. मिड प्लेन, अगर दो प्लेन्स के बीच में या दो फेसेस के बीच में अगर मुझे कोई एक प्लेन क्रिएट करना है
so that I can do it with the help of midplane. And then the curve point. So curve point means what? You have a curve, okay, any arc or anything spline it is there. So by using that particular spline and a point, we can create a normal plane over there. Okay, हम लोग एक एक देखेंगे, मतलब जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सी ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो नाउ आई विल गो फॉर अ कर्व एंड प्लेन बिकॉज आई हैव अ कर्व ओवर हियर. ठीक है, and a point over there. So what I'll do is I'll select this curve. Okay, and what I want is I want the point at this, I mean I want a plane at this particular point over there. So what I'll do is I'll click on this point. See, there is a perpendicular plane or a normal plane to this particular curve over there. I'll hide all the planes so that that particular plane it will be visible. See, clear hai this thing? Any doubt in this? Okay, chalo. Now what I'll do is I'll click on this plane and I'll start with the new sketch. Okay, chalo. So ये point है ना उसका starting point. So I'll draw a circle on this point and I will give the dimension, say 5. Okay, anything you can do it, I mean not only the circle but also you can draw any shape over there, it should be closed. Okay, I'll say okay right now. चलो, so मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, एक पाथ क्रिएट किया एंड एक मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया. पाथ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ था ऑन द फ्रंट प्लेन एंड बाय टेकिंग अ न्यू प्लेन आई हैव क्रिएटेड अ अनदर प्लेन ओवर देयर. चलो, सो एक सेकेंड ना. Okay, now what we will do is we will perform the sweep command. So how to do it? So just go to the sweep. Okay, now what you have to do is you have to add a new sweep. Okay, तो चलेगा, ठीक है, हम लोग को नया sweep ही add करना है, I mean create करना है यहाँ पे. If you want to add you can add it over here, but अभी के लिए हम लोग ये directly use कर लेते हैं. So what it want, it's the sketch. तो यहाँ पे मैंने ये sketch लिया जिसको हम लोग profile बोलते हैं. ठीक है, and what I want is sweep path. Okay, so I'll use this thing. ये देखो. Okay, so it is there. If this is the new thing. Now if you want to add this one, okay, तो आप यहाँ पे इसको add कर सकते हो. ठीक है, and if you do it merge with all, तो सारा फिर merge हो जाएगा यहाँ पे. Okay, and then I'll say the okay. Actually this is a student version na, so that's why this particular feature is not available. कैसा होता है पता है, एक और फीचर रहता है दैट इज अवेलेबल विद द सॉलिड वर्क्स एक्चुअली, दैट ये जो इतना रिमेनिंग पोर्शन है ना, तो ये देखो ना अभी थोड़ा सा गैप है यहाँ पे. ओके, एज वेल एज यहाँ पे भी गैप है थोड़ा सा. सो वो सॉलिड वर्क्स में ना एक ऑप्शन डायरेक्टली रहता है दैट मर्ज विद टेंजेंट फेसेस करके, बट नाउ इन दिस केस इट इज नॉट अवेलेबल. सो व्हाट यू कैन डू इज आपको जो भी ये पाथ है ना वो थोड़ा सा आगे ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो एजुकेशनल वर्जन्स रहते हैं ना तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस वालों है ना नहीं रखते. ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट देयर इन दैट. ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली थोड़ा सा जो स्केच रहेगा आप थोड़ा उसको थोड़ा और मतलब एक्सटेंड कर दो. ओके, सो दैट ये प्रॉपरली यहाँ पे मर्ज हो जाएगा. Okay, keeping profile orientation is not possible because it will look like this. See, पूरा अजीब हो जाएगा ये देखो ऐसा. Okay, so we cannot use this right now. What I'll do is I'll don't keep the path orientation, I'll keep it as it is. Clear है? Any doubt in this? कि न्यू मतलब एक अलग बॉडी क्रिएट हो जाएगा एंड ऐड मतलब इसमें ये एडिशनल पार्ट हो जाएगा. क्लियर? एनी डाउट? Any doubt in the sweep command? Okay, fine. Just 1 minute.
मी चेक वैसे अलाउ करता है क्या, जस्ट ठीक है, दैट इज नॉट एक्चुअली अवेलेबल. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई नीड टू एक्सटेंड दिस स्केच. ये जो मेरा कर्व है ना, तो उसको थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. एनीवेज चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वीप कमांड हियर. ठीक है, देन what we will do is we'll see few more commands. फिलेट हुआ है हम लोग का, फिलेट हम लोग ने जस्ट सिंपल देखा था ना फिलेट. ओके, आई शो यू दैट थिंग. हम लोग ने चैम्फर प्रॉपरली देखा था, फिलेट इतना प्रॉपरली नहीं देखा था. ठीक है, नो इशू. व्हाट आई डू इज आई टेक अ सेंटर रेक्टेंगल एंड इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं हम लोग. इट विल बी से ठीक है. ओके, ये मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे क्रिएट किया. ठीक है, नाउ जो भी शार्प कॉर्नर्स रहते हैं, शार्प एजेस जहाँ पे रहते हैं, तो वो शार्प एजेस अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द फिलेट ओवर देयर. तो फिलेट मतलब क्या है कि हम लोग वहाँ पे उसको राउंडिंग करते हैं उस पर्टिकुलर एजेस को या फिर कॉर्नर्स को. ठीक है, सो फॉर दैट आई कैन गो फॉर अ फिलेट ऑप्शन ओवर हियर. दिस इज कॉल्ड एज अ 3D फिलेट. ओके, अब 3D फिलेट में क्या है कि एंटिटीज टू फिलेट, तो जो जो एंटिटीज आपको फिलेट करना है वो आप सिलेक्ट कर लो. जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ टैंजेंट प्रोपोगेशन. टैंजेंट प्रोपोगेशन में कैसा होता है पता है, आपका ये जो फिलेट है ना वो ऐसे एडजस्ट होगा सो दैट ये जो आपका सरफेस है, मतलब दोनों जो भी कनेक्टेड सरफेसेस है ना, बोथ विल बी टैंजेंट टू दैट पर्टिकुलर आर्क ओवर देयर, या फिर जो भी आपका फिलेट है उसके साथ में वो टैंजेंट हो जाएंगे. अभी के केस में देयर वोंट बी एनी इशू, बिकॉज क्या मेन कैसा है पता है, बिकॉज ये अभी फ्लैट फेसेस ही है तो इसकी वजह से इतना इशू नहीं देता है. ये कहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं, जब कोई इरेगुलर शेप्स एंड ऑल दैट रहते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभी ये टैंजेंट प्रोपोगेशन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम्स. तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर है, सो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अनचेक दिस टैंजेंट प्रोपोगेशन. ओके, मैं जस्ट उस दिन एक ऐसे जैसे कर रहा था काम ऐसे, इन दैट केस डिफरेंशियल पे काम कर रहा था, डिफरेंशियल का पूरा मॉडल बना रहा था. उसमें ना शाफ्ट था हम लोग का, तो शाफ्ट के ऊपर ऐसे टीथ थे. तो वहाँ पे जब मुझे उसको फिलेटिंग करना है ना, सो व्हेन आई टर्न ऑन दिस टेंजेंट प्रोपोगेशन, एट दैट टाइम वो एरर दे रहा था. बट जैसे ही मैं उसका टेंजेंट प्रोपोगेशन निकाल रहा था, एट दैट टाइम देयर वाज अ स्मूथ कर्व ओवर देयर. तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है इन दैट केस यू कैन कीप इट, अदरवाइज यू डोंट कीप इट. देन द क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन मतलब ये क्रॉस सेक्शन आपको कैसा चाहिए. यू वांट इट सर्कुलर, तो मतलब वो आपको सर्कुलर दिखेगा. इफ यू वांट इट कोनिक सेक्शन, तो आप यहाँ पे उसको कोनिक दे सकते हो. ठीक है, या फिर आपको अगर कर्वेचर चाहिए तो आप यहाँ पे उसका कर्वेचर भी डिफाइन कर सकते हो, उसका शेप कैसा चाहिए उस हिसाब से. सो राइट नाउ आई विल गो विद द सर्कुलर ओवर देयर. देन यहाँ पे मुझे चाहिए दैट इज अ फिलेट का रेडियस. दैट इज जो भी आपका फिलेट रेडियस रहेगा, जो भी आपका डिफाइंड है रेडियस, सो यू कैन गिव इट ओवर देयर. जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम हम लोग ने यूज किया था, जैसे 14 का एक फिलेट दिया था, 3 का एक फिलेट दिया था, तो लाइक वाइज यू कैन क्रिएट अ फिलेट ओवर देयर. ओके, तो मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ उसको, तो इट विल लुक लाइक दिस, राइट. अब एक काम करते हैं, दूसरे साइड पे एक और ऑप्शन बाकी रह गया था उसमें से, दैट इज अ वेरिएबल फिलेट करके, तो वो दूसरे साइड पे ट्राई करके देखते हैं. सो आई विल गो फॉर अगेन फिलेट, आई विल यूज दिस वन एंड नाउ आई विल यूज दिस वेरिएबल फिलेट. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल फिलेट. तो देखो दो टाइप के फिलेट्स रहते हैं, एक रहता है कांस्टेंट फिलेट रहता है और एक हम लोग का वेरिएबल फिलेट रहता है. कांस्टेंट फिलेट मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे मैंने कांस्टेंट फिलेट अप्लाई कर दिया एंड रेडियस इज 5 mm. ओके, तो ये जो है ना, ये मेरा जो आर्क है, ओके, इसका अगर आप मेजरमेंट करोगे तो दैट विल बी 5. एंड ये साइड में अगर आप चेक करोगे ऑन द अदर हैंड, इफ यू चेक इट, दैट विल बी अगेन 5 mm. तो मतलब क्या है कि थ्रू आउट दिस एज
माई रेडियस ऑफ द फिलेट इट विल बी कांस्टेंट. ओके, बट अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग रेडियस चाहिए, यहाँ पे अगर कुछ अलग रेडियस चाहिए, in that case you can go for a variable fillet. Okay, now for variable fillet what you have to do is you have to define the vertices. Okay, so जो vertices आपको चाहिए, जहाँ पे भी आपको अलग अलग रेडियस क्रिएट करना है, इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट दिस थिंग. तो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, सो इट इज आस्किंग फॉर द रेडियस ओवर हियर. तो अगर ये पॉइंट पे मुझे चाहिए कि 7 mm सपोज, ठीक है, and on this side what I want is I want a 3 mm radius. Okay, and then okay, see, can you see the difference? यहाँ पे that is how much, that is a 3 mm, whereas on this side there is a 7 mm. Okay, so this is the difference between the constant size fillet and the variable size fillet. In variable size fillet what you can do is you can create sorry, in constant size, the throughout the edge the fillet radius it will be same, whereas in constant fillet you can change the fillet radius. Okay, that will be a symmetric distribution over there. Okay, and ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 0.1 एंड 0.2 पे ही आपको रेडियस देना है. अगर आपको लगा कि नहीं बीच में मेरे को और जगह पे भी कहीं और रेडियस देना है, तो दैट अगेन यू कैन डू इट ओवर देयर. ओके, तो इसके लिए सिर्फ पॉइंट्स हम लोग को क्रिएट करने पड़ते हैं. क्लियर है? द वेरिएबल फिलेट एंड द कांस्टेंट फिलेट. एनी डाउट इन दिस? ओके फाइन. चलो देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग. No. What yes, Kamil, any doubt? Okay. Fine. Okay, what I'll do is I'll draw a sketch on this. ठीक है, हाँ वो वाला एक ट्राई कर लेते हैं, सो दैट विल बी द इजी वन. मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है, से 50 mm. ठीक है, एंड एक मुझे कैसा चाहिए पता है, ये जो मेरा सर्कल है ना, सो इतना पोर्शन मुझे हॉलो चाहिए, एंड जो भी थिकनेस चाहिए ना वो मुझे इसके आउटसाइड में चाहिए. राइट, सो हाउ टू अचीव दैट थिंग, तो वो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं. उसको हम लोग ना सॉलिड वर्क्स में या फिर कैटिया में, सॉलिड वर्क्स में हम लोग उसको थीन फीचर कहते हैं, कैटिया में ना हम लोग उसको थिक सरफेस करके बोलते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे ना डायरेक्टली वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, थीन फीचर या फिर थिक सरफेस. ओके, तो इसके लिए ना एक अलग तरीका यूज करना पड़ता है. सो जस्ट आई टेल यू दैट थिंग कि कैसे उसको करते हैं वो. ठीक है, what I'll do is I'll say okay and I'll go for a extrude over there. ठीक है, so I'll go for extrude. अब यहाँ पे एक्सट्रूड में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉलिड एक्सट्रूड करते हैं ना, तो सॉलिड एक्सट्रूड की जगह सरफेस एक्सट्रूड करो. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मतलब सरफेस एक्सट्रूड एंड सॉलिड एक्सट्रूड में डिफरेंस क्या है. तो अगर आप सॉलिड अगर एक्सट्रूड करते हो, मतलब पार्ट डिजाइन में जब एक्सट्रूड करते हो, एंड इफ यू टेक अ कट सेक्शन अराउंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट विल बी अ सॉलिड पार्ट. मतलब वो जो पूरा जितना भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने ये शाफ्ट बनाया तो ये पूरा का पूरा मेरा सॉलिड रहेगा. बट अगर अपने वही चीज़ सरफेसिंग में अगर यूज़ करते हो, मतलब आप अगर एक सरफेस क्रिएट करते हो, एट दैट टाइम देयर विल बी ओनली सरफेस जिसका जो थिकनेस है दैट विल बी जीरो थिकनेस. ओके, सो यू कैन क्रिएट दैट थिंग. तो मैंने यहाँ पे ये जीरो थिकनेस का यहाँ पे द सरफेस क्रिएट किया है मैंने. इसको हम लोग यूज करते हैं 100 mm हाइट के लिए. ठीक है, बाकी ऑप्शन सेम है, मतलब जो कमांड्स एग्जीक्यूट करना है वो सेम है.
सिर्फ जो ऑब्जेक्ट आपका फाइनल बनेगा उसमें डिफरेंस ये है, सॉलिड में इट विल बी अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, मतलब ये अंदर से पूरा सॉलिड रहेगा, वेयर एज सरफेस में क्या रहेगा, देर विल बी ओनली सरफेस अराउंड दिस पर्टिकुलर स्केच। एंड सरफेसिंग का एक एडवांटेज ये भी है सरफेस का, दैट इफ द स्केच इज नॉट क्लोज्ड, मतलब पार्ट डिजाइन में कैसा होता है जो भी आपका स्केच रहेगा इट शुड बी क्लोज, यहाँ पे कैसे आपका अगर स्केच क्लोज नहीं रहेगा तो भी नो इशू, यू कैन क्रिएट अ एक्सट्रूड ओवर देयर। तो मैं अभी के लिए फिलहाल ऐसे ही ओके कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट आई वांट इज ये जो पर्टिकुलर सरफेस है इसके अराउंड मुझे थिकनेस ऐड करना है, सो हाउ टू डू दैट, सो फॉर दैट गो फॉर अ थिकन ऑप्शन। ओके, सो थिकन आपको कहाँ पे करना है, जैसे मुझे ऐड करना है कहाँ पे, ये वाले सरफेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो डायरेक्शन है, एक इनसाइड डायरेक्शन एक आउटसाइड डायरेक्शन। इनसाइड में आपको कितना करना है, आउटसाइड में कितना करना है, तो वो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं न्यू कर लेता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर फीचर्स ओवर देयर, तो इसके लिए मैं न्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे थिकनेस मैंने डाल दिया 5 mm, ठीक है, एंड देन ओके। क्या हुआ देखो, ये जो बीच का ये जितना भी पोर्शन था, ओके, सो बेसिकली इतना जितना भी पार्ट है वो हॉलो ही रह गया, एंड आई हैव क्रिएटेड अ सॉलिड ओवर देन, अराउंड दैट मैंने एक थिकनेस ऐड करके इसको सॉलिड क्रिएट किया। क्लियर है और एनी डाउट इसमें बताओ, कुछ समझा नहीं है या फिर कुछ ऐसा तो आप पूछ सकते हो। इज दिस क्लियर? ओके, एक काम कर लेता हूँ मैं, आई शो यू द डिफरेंस, ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सॉलिडवर्क्स में दिखाता हूँ कि ये सेम फीचर कैसे वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ओके, ये ना सॉलिडवर्क्स ओपन होने दो, तब तक मैं एक और चीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ बिकॉज दैट इज अगेन नेसेसरी। आई विल क्रिएट अ न्यू स्केच ऑन दिस। हाँ, इसको अगर डायरेक्ट नॉर्मल करना है तो ये फेस सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है देखो, व्यू नॉर्मल टू करके, तो आपका ये जो पर्टिकुलर स्केच या फिर जो भी रहेगा ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ सर्कल, एंड ये जो सेंटर पार्ट है इसको मैं कन्वर्ट करके लेता हूँ, सो दैट मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकूँ, एक छोटा पार्ट मुझे एक्सट्रूडेड करना है। इसको मैं 10 mm दे देता हूँ, ठीक है। सिंपल है, मैंने क्या किया, दो सर्कल्स बना के उसको एक्सट्रूड किया, राइट। ये भी ना ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, पाइपिंग का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वैसे सॉर्ट ऑफ हो गया, मतलब ये पाइप है और ये इसके ऊपर फ्लैंज है, ठीक है। अब अगर कभी आप देखोगे ना पाइप एंड फ्लैंज के बीच में अगर आपको चाहिए तो चेक करते हैं, ये देखो ये वैसा पाइप रहता है और ये फ्लैंज है, इसको फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है कि फ्लैंज और पाइप के बीच में हम लोगों को ना कुछ सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पाइप में से कैसा होता है हाई प्रेशराइज फ्लूइड इज पासिंग, ओके, एंड उतना हाई प्रेशराइज फ्लूइड अगर इसके ऊपर एक्ट होता है ये देखो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो फ्लैंज है ना वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैन यू सी इट ओवर हियर, इसको बोलते हैं रिब, ओके। तो बेसिकली जो भी मेरा फ्लैंज एंड पाइप के बीच में अगर मुझे स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना है तो उसके लिए फिर व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज द रिब ओवर देयर। तो यहाँ पे उसको रिब कैसे क्रिएट करते हैं वो जस्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
So for the creation of rib, what I'll do is I'll take a front plane and इस पे एक sketch कर लेते हैं. ठीक है, और मैं ना एक लाइन बना देता हूँ. रिब ना एकदम सिंपल रहता है, रिब में ना ज़्यादा झंझट नहीं है. ये देखो मैंने एक सिंगल लाइन बनाया है यहाँ पे. ठीक है, सिर्फ इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं, इसके साथ में एडजस्ट कर लेते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज इन दोनों को सिलेक्ट करके आई विल मेक इट कोइंसिडेंट. ठीक है, अब ना ये देखो ये सर्कुलर एज है. ठीक है, नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सर्कुलर एजेस जो है ना वो कन्वर्ट एंटिटीज में यूज नहीं होते. अगर आप इसको कन्वर्ट एंटिटी करने जाओ ना तो ये वाला एज है ना ये कन्वर्ट नहीं होता है. ठीक है, तो अगर उसको आपको अगर आपके स्केच में लेके आना है, आपके ड्राइंग में अगर लेके आना है, सो फॉर दैट देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज अ इंटरसेक्शन करके. ओके, तो देखो यहाँ पे अभी मैं इसको इंटरसेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ. ये देखो क्या हुआ, देखो ये एज और ये एज मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया. बट वही चीज़ अगर मैं इसको अगर कन्वर्ट एंटिटी करता तो ये दो एजेस है ना ये मेरे ड्राइंग में आ जाते थे. ठीक है, चलो तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक दिस एज अ कंस्ट्रक्शन. ये वाले को भी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. ठीक है, एंड डायमेंशन देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज फिर ज़रूरी नहीं है. चलेगा, हम लोग देते हैं डायमेंशन. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव द डायमेंशन रैंडमली. कुछ भी डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे. आई विल मेक इट 15 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आई विल गिव इट 20. सॉरी, ओके, एंड ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये वाले लाइन के साथ हम लोग कोइंसाइड कर लेते हैं. ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया एंड मैंने इसको कोइंसाइड कर दिया. ठीक है, नाउ आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्केच एंड अभी इसको मुझे अगर रिब में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे रिब. ओके, सबसे पहला चाहिए हम लोग को दैट इज अ रिब में क्या चाहिए, स्केच चाहिए. आई विल सिलेक्ट दैट स्केच. ठीक है, अब इसने क्या किया है देखो यहाँ पे जो भी मैंने स्केच सिलेक्ट किया है उसमें बोथ साइड पे मतलब पैरेलली उसने क्या किया, थिकनेस ऐड किया हुआ है यहाँ पे. कितना थिकनेस है अभी के लिए, इट इज 2.5. सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज 5 mm. ओके, सो इट विल ऐड अ 5 mm थिकनेस ओवर देयर दोनों साइड पे. ठीक है, एंड फिर क्या हो जाता है पता है, ये जो मैंने लाइन बनाया टू दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अभी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है. ठीक है, तो अभी के लिए ये क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मटेरियल ऐड कर रहा है. ये कहाँ तक मटेरियल ऐड करता है, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, मैंने कुछ भी यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे ये लाइन सिलेक्ट किया है. ओके, सो जैसे मैंने इसको पैरेलली जब स्केच दे दिया तो ये पैरेलली थिकनेस ऐड करेगा एंड ऑन द नॉर्मल डायरेक्शन इट विल ऐड अ मटेरियल. और ये कहाँ तक ऐड करेगा, जब तक उसको और एक कोई सॉलिड नहीं मिल रहा है. तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये सॉलिड है, सो टिल दैट पर्टिकुलर सॉलिड इट विल बी क्रिएटिंग अ मटेरियल. ओके, बट अगर ऐसा हो गया कि ये अभी अपवर्ड में मटेरियल है इसके लिए वहां पे कर रहा है, बट अगर सपोज यहाँ पे कोई सॉलिड नहीं रहता, बॉटम साइड में अगर रहता, तो इन दैट केस यू कैन अपोज द डायरेक्शन. ये देखो, ठीक है, अभी के लिए बहुत अजीब सा क्रिएट करेगा बिकॉज प्रॉपर मटेरियल है नहीं वहाँ पे, तो इसके लिए फिर अजीब सा क्रिएट किया है. ठीक है, और इसमें एक दूसरा ऑप्शन ये रहता है दैट ये अभी मैंने पैरेलली थिकनेस ऐड की है,
इसकी जगह आप नॉर्मली भी स्केच ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मल मतलब कैसा हो जाएगा, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। देखो ऑन दिस साइड, ये देखो ये यहाँ पे भी थिकनेस ऐड करेगा, यहाँ पे थिकनेस ऐड करेगा, एंड इसका जो पैरेलल डायरेक्शन है वहाँ पे वो क्या करेगा, इट विल ऐड अ मटेरियल ओवर देयर। ओके, so basically that is the difference between these two options. So right now I'll keep it normal to the plane, ठीक है, एंड डायरेक्शन यही मैं रखता हूँ, एंड यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ रिप, तो जो भी मेरा पर्टिकुलर पार्ट है उसके साथ में मेरा ये रिप क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। एंड देन ओके, सी क्लियर है क्या किया है, सिंपल है, कुछ नहीं, जो भी रिब आपको जो भी शेप में क्रिएट करना है ना, तो उस ओरिएंटेशन में सिर्फ आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट अ रिब ओवर देयर। क्लियर, एनी डाउट, ये सर के ऊपर से जा रहा है। ओके फाइन, नाइस। ओके, तो अभी अगर ये रिब मैंने क्रिएट किया, ऐसे ही मुझे क्या करना है, और जगह पे रिब क्रिएट करना है, ठीक है। सो मतलब सर्कुलर मैनर में अगर मुझे रिब्स ऐड करने हैं, सो हाउ टू डू इट, सो फॉर दैट देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज अ सर्कुलर पैटर्न। सो आई विल गो फॉर अ सर्कुलर पैटर्न। अब यहाँ पे आपको क्या पैटर्न करना है, इफ यू वांट टू पैटर्न अ पार्ट, कोई बॉडी अगर रहेगा तो उसको पैटर्न कर सकते हैं, फीचर या फिर फेस पैटर्न। सो राइट नाउ आई वांट अ फीचर पैटर्न, बिकॉज ये रिब मुझे पैटर्न करना है। सो फीचर्स टू पैटर्न में सिलेक्ट दिस रिब, ठीक है। देन इट इज आस्किंग फॉर द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। तो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन में आप क्या कर सकते हो, ये सिलेंड्रिकल एज जो भी है ना, फेसेस, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये एजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो इशू। ओके, देन यहाँ पे एंगल कितने डिग्रीज चाहिए, तो मुझे पूरे 360 डिग्री में चाहिए। इंस्टेंसेस काउंट से सपोज मुझे अगर 3 चाहिए, तो आई मेक इट 3 ओवर हियर, ठीक है। एंड कैसा चाहिए आपको, इक्वल स्पेसिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग दे सकते हो। सेंटर्ड मतलब उसका जो भी सेंटर रहेगा, सो दैट विल बी मतलब एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। और एंड द अप्लाई पर इंस्टेंस मतलब जो भी अप्लाई करना है चेंजेस, हर एक इंस्टेंस के लिए अप्लाई करना है। सो आई विल पुट दैट थिंग एंड देन सी, क्लियर है, एनी डाउट, या अप्लाई फॉर इंस्टेंस मतलब ये जो पर्टिकुलर आपने कंडीशन जो दिया है ना, वो हर एक इंस्टेंस के लिए अप्लाई करना है क्या, तो यस, ऐसा है। अदरवाइज ना वो समटाइम्स प्रॉब्लम देता है, मतलब आप कभी नहीं अगर उसको ऑन करोगे ना, तो समटाइम्स इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना नहीं कर रहे, बट कभी कभी वो क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे आप फिर अप्लाई कर सकते हो। इन सम ऑफ द केसेस इट विल बी क्रिएटिंग अ ट्रबल, ठीक है। क्लियर है, एनी डाउट इन दिस?